बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो साइंस के हवाले से हमारा टॉपिक है फ्लावर, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। फ्लावर बहुत ही प्यारा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। किसी भी दरख्त का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फ्लावर। अमूमन अगर हमारा गुजर किसी ऐसी जगह से हो जहाँ पर बहुत से फ्लावर्स हों तो फ्लावर की फूलों की जो खूबसूरती होती है और उसकी खुशबू हर इंसान को ज़रूर अपनी तरफ माइल करती है। तो आइए आज हम फ्लावर और उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये कि दरख्त पर जो फूल लगने का अमल होता है उसे कहते हैं इनफ्लोरेसेंस, फूलदारी। वो अमल के जिसमें एक पौधे पर फूल लगने का प्रोसेस हो रहा होता है, फूल लगने का अमल होता है, वो कहलाता है इनफ्लोरेसेंस यानी फूलदारी। अब यहाँ पर हम फ्लावर के अहम और मेन पार्ट को डिस्कस करेंगे और यहाँ हम जो है फ्लावर का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद हम इंटरनल स्ट्रक्चर पर आएंगे। सबसे पहले जो हमारे पास फ्लावर का आउटर मोस्ट पार्ट होता है, सबसे पहला घेरा जो होता है वो कहलाता है कैलिक्स, जो कि हमें ग्रीन इन कलर नज़र आ रहा होता है, सब्ज रंग का नज़र आता है। उस कैलिक्स के अंदर जो पत्तियाँ लिपटी हुई होती हैं वो कहलाती हैं सेपल्स। सेपल जो है हमारे पास ग्रीन कलर की होती हैं और इनका सबसे अहम फंक्शन ये होता है कि जितने भी फ्लावर के इम्पोर्टेंट पार्ट है उन्हें उन पार्ट्स को इन्होंने कवर किया होता है, प्रोटेक्ट किया होता है, हिफाजत की होती है। उसके बाद हम आते हैं हमारा जो दूसरा पार्ट है फ्लावर का, जो दूसरा घेरा स्टार्ट होता है सेपल के बाद जो दूसरा घेरा फ्लावर का आता है वो कहलाता है करोला। करोला के अंदर जितनी भी पत्तियां जो आपस में जुड़ी होती हैं, तकरीबन 4 से 6 पत्तियां होती हैं, ये कहलाती हैं पेटल्स। फ्लावर का जो पेटल वाला हिस्सा होता है ये हमारे पास मुख्तलिफ रंगों का होता है और इनका सबसे अहम काम ये होता है कि ये मुख्तलिफ कलर जो है मुख्तलिफ इंसेक्ट्स वगैरह को, मुख्तलिफ हनी बीज वगैरह को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, अपनी तरफ माइल कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास फ्लावर का तीसरा पार्ट आता है एंड्रोशियम, और एंड्रोशियम के अंदर जो पत्तियां लिपटी होती हैं वो कहलाती हैं स्टेमन। एंड्रोशियम को जो है हम दूसरा नाम देते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब फूल का जो है ये नर तौलीदी आज़ा होता है और एंड्रोशियम का हिस्सा जो है वो मुश्तमिल होता है स्टेमन्स पर, और स्टेमन का पार्ट 2 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है जिन्हें हम कहते हैं ये जो डंडी नुमा आपको नज़र आ रहा है ये कहलाता है फिलामेंट, और इसी तरह इसके ऊपर जो आपको छोटे छोटे से ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं ये कहलाते हैं एंथर। इन एंथर के अंदर जो है जर दाने होते हैं जिन्हें हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं, और इन पोलन ग्रेन्स का काम क्या होता है, पोलिनेशन का। और इसी वजह से इस पूरे पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या नर तौलीदी आज़ा। उसके बाद हमारे पास फ्लावर का चौथा घेरा आता है, चौथा और मोस्ट इम्पोर्टेंट घेरा आता है जिसे हम कहते हैं गाइनेशियम। गाइनेशियम को दूसरा नाम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिया जाता है, मादा तौलीदी आज़ा भी कहा जाता है। और ये मादा तौलीदी आज़ा का जो पूरा हिस्सा होता है ये 4 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, और इसकी जो पत्तियाँ होती हैं इन सबको हम लोग कार्पल कहते हैं। और ये जो हमारे पास गाइनेशियम का पार्ट होता है ये 4 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल। इसे हम लोग जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहते हैं। तो ये थे हमारे पास फ्लावर के 4 इम्पोर्टेंट पार्ट। अच्छा, अब यहाँ ये सवाल आता है कि भाई हम जो दिन मर्रा में बहुत से फ्लावर देख रहे होते हैं रोज़मर्रा में, उस सारे के सारे फ्लावर्स में ये तमाम के तमाम फूलों में ये चारों के चारों पार्ट तो मुश्तमिल नहीं होते। तो ऐसे फूल जिनमें चारों के चारों पार्ट नहीं होते तो क्या वो पौधे का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल भाई, पौधे का हिस्सा है, लेकिन यहाँ हम उन्हें नाम क्या देते हैं, ऐसे फूल जिनमें आपको ये चारों के चारों पार्ट नज़र आ रहे हैं वो कहलाते हैं हमारे पास कंप्लीट फ्लावर। और इसी तरह से ऐसे फूल जिनमें आपको इनमें से कोई भी एक पार्ट कम नज़र आ रहा है, ये चारों के चारों पार्ट नज़र नहीं आ रहे हैं, वो कहलाते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। और इसी तरह से ऐसे फूल जिनमें से आपको इन चारों में से कोई एक पार्ट या 2 पार्ट नज़र आ रहे हो वो कहलाते हैं आपके पास यूनिसेक्सुअल। और इसी तरह से अगर आपको नर या मादा दोनों के दोनों पार्ट जो है फ्लावर में नज़र आ रहे हैं तो वो कहलाते हैं बायसेक्सुअल।
तो ये था आपके पास पूरा फ्लावर का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बैरूनी साख।